पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा जिसे गुज़श्ता दिनों कुआलालंपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, उसकी इजाज़त मिल गई है। वो पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार है और आने वाले चंद दिनों में उसकी परवाज़ मुमकिन होगी। लेकिन यह तैयारा कुआलालंपुर में रोका क्यों गया? पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में इस खबर को कवर किया गया, लेकिन किसी भी एक खबर में जो रियल इशू है, जो असल इशू है, उसके ऊपर बात नहीं की गई। तो मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन लगा कर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और ये तफसीलात जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं और इन तफसीलात के बारे में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कहीं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये तैयारे हैं कौन से, इनके ऊपर इशू क्या है और ये इम्पाउंडिंग की हुई, और फिर ये है कि ऐसा दूसरी बार हुआ तो क्या चक्कर क्या है इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान एविएशन का चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरे नंबर पे हमें सपोर्ट करें फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, ताकि हम इस काम को मजीद आगे बढ़ाएं। अब इस मामले को हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सबसे पहले हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि पेरिग्रीन एविएशन है क्या। अच्छा, अब इस मामले के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जहाज़ों से। पीआईए ने 2015 में 2 बोइंग 777 जो हैं वो ड्राई लीज पर एक कंपनी से लिए जिसका नाम था पेरीग्रीन एविएशन चार्ली। अब पेरीग्रीन एविएशन ब्रावो नाम की भी एक कंपनी है। ये आयरलैंड बेस्ड कंपनीज है जिनका ऑफिस दुबई में भी है। अब मुझे नहीं पता ये शुजात अजीम साहब कहाँ से ढूंढ के लाए थे, या पीआईए के जो उकाब नज़र के जो कमर्शियल के लोग हैं और ये सारे, वो कहाँ से ढूंढ के लाए थे, बट ये दोनों लोग जो हैं वो ढूंढ के लाए और इन्होंने ये जहाज़ दो इनसे लीज से लिए। इवेंचुअली पेरिग्रीन एविएशन को ईयर कैप ने टेक ओवर किया, जो कि अनदर आयरिश कंपनी है, बहुत बड़ा लीजिंग कंपनी है, दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में तैयारे जो हैं वो लीज करते हैं। इस वक्त पीआईए के पास 6 एयरबस A320 जो हैं वो ईयर कैप के हैं और एक इंजन जो है वो ईयर कैप का है। अब ये इंजन जो है वो इस स्टोरी से अहमियत इख्तियार रखता है, तो इसको याद रखिएगा। इंजन्स भी लीज किए जाते हैं क्योंकि पीआई के यानी जहाज़ों के एक एक इंजन होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। सो दे ऑल्सो हैव these two engines basically part of that। जो जो लीजिंग का अग्रीमेंट है ये बुनियादी तौर पे पीआईए का जो ख़ास एक डिपार्टमेंट है वो करता है। वो उसके सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं, और उस सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद वो अप्लाई करता है। सो अब पेरिग्रीन एविएशन ने ये 2 जहाज़ इनको लीज़ किए। दोनों जहाज़ों की उम्र जिस वक्त ये लीज़ किए गए थे 10 साल थी, यानी ऑलरेडी पुराने जहाज़ थे। बल्कि बीएमजी के बारे में तो कहा जाता है कि उसके अंदर जो इरोजन का और बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे जिनको पीआई के पेंट वालों ने उस पर एतराज़ात भी उठाए थे। लेकिन एनीवेज वो जहाज़ एक्वायर कर लिए गए और उनमें से एक के ऊपर जो है पीआई की रेट्रो लिवरी डाली गई बीएमजी के ऊपर, वो बड़ा मशहूर जहाज़ हुआ। खैर, ये जहाज़ दोनों आगे, इनकी लीजिंग जो है वो पेरिग्रीन से ईयर कैप पे चलेगी। इनकी एग्रीमेंट के अंदर बाज़ ऐसी क्लॉजेस थी जो कि हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग, जो हेल्पफुल नहीं थी और इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जिस दौर में ये सारा क्राइसिस पहली दफ़ा उठा 2021 जनवरी में, तब ये जो एग्रीमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। अब पीआईए के जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी क्लॉज नहीं थी जिसके अंदर वो कोविड की वजह से कोई लीवे ले सकें या कोई गुंजाइश ले सकें। पीआईए चूंकि पेमेंट्स के अंदर इश्यूज आ रहे थे, डिलेज आ रहे थे, कोविड का ज़माना था, कोविड के ज़माने में बहुत सारे इश्यूज और भी थे, क्रैश के बाद के हालात जो हैं वो समझ से बाहर थे इन लोगों के। सो इवेंचुअली दे रियलाइज कि दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। पेमेंट्स में जब ये बिहाइंड हुए तो इनके खिलाफ यूके की हाई कोर्ट में केस किया गया कि पीआईए पेमेंट्स नहीं कर रही है और डिले कर रही है। अच्छा, ये केस यूके में चल रहा है, पीआईए के लॉयर्स जो हैं वो उधर चल रहे हैं। अब पीआईए में से किसी ने मुखबरी की जिसकी भी मिली भगत थी पीआईए की ईयर कैप के साथ और जो दूसरे ऑफिसर्स उनके साथ, उन्होंने दुबई में और अब यानी यूएई में इंजंक्शन फाइल करने की कोशिश की जहाज़ को, क्योंकि पीआईए के मेजॉरिटी प्लेन्स सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, या मलाइशिया उस जमाने में जाता था, या चाइना का एक दो था। अब वहाँ तो दाल नहीं गली, लेकिन मलाइशिया में एक कानूनी सुकम जो है, ये कानूनी जो एक अलाउंस है, एक्स पार्टी इंजंक्शन का जो ऑप्शन है, वो बहुत सूट किया। तो ईयर कैप ने या उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने मलाइशिया में जुमे के रोज़ इंजंक्शन फाइल की और जुमे के रोज़ इंजंक्शन फाइल करके उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा कि जी जहाज़ आएगा तो आप इसको कर दें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ईयर कैप का नुमाइंदा या तो को वलीउल्लाह है या को पहुंची हुई मखलूक है जिस तक वही नाजिल होती है कि जी बीएमजी या बीएमएच आने वाला है तो अब इंजंक्शन फाइल कर दीजिए समथिंग। यानी आप देखें ना कि करिश्मे होते हैं, काश हमारे साथ भी ऐसे करिश्मे हों। लेकिन मसला यह है कि आप हरे का खांचा पीआईए में नहीं लगा, वो हरे के यार दोस्त नहीं बैठे हुए जो लम्हे लम्हे की खबरें जो इतने लीक कर रहे होते हैं। तो ईयर कैप को इल्हाम हुआ, लेट्स से हमको कोट अन कोट इसको कह देते हैं इल्हाम। पीआईए
कि बजरिया पीआईए एक इल्हाम हुआ कि जहाज़ ही शेड्यूल में डाल दिया गया है, आ रहा है। अब जुमे को जंक्शन फाइल की गई और अगले दिन जहाज़ जो है वो उन्होंने इम्पाउंड कर लिया। वीकेंड था, वीकेंड पे ना लॉयर्स कुछ कर सकते थे, ना अदालत खुली हुई थी। इन्होंने बड़ा सर पैर मारा, जो भी है पैसे ऐसे दिए और जहाज़ वापस आ गया। बहुत एम्बेरसमेंट हुई, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उसके ऊपर और उन्होंने लिखा कि जी जो एक्सपार्टी इंजंक्शन है मलाइशिया के अंदर, उसमें 14 दिन का टाइम होता है कि आप दूसरी पार्टी को बुला के उनसे सुनते हैं। बट लेकिन ये नहीं होता कि आपके अगर किसी ने केस फाइल किया तो आप स्ट्रेट अवे दूसरी पार्टी को बुलाएं और फिर फैसला दें। आप इंजंक्शन दे देते हैं, उसके बाद बाकी देखी जाती है। मुझे बताया जाता है पाकिस्तान में भी कानून था, लेकिन वो चेंज कर दिए गए। ये शायद बाज़ जगहों पे अभी भी है पाकिस्तान में। सो अब एक्स पार्टी जजमेंट के ऊपर जहाज़ रोक लिया गया और जो मलाइशिया एयरपोर्ट बहरहाल जो है कंपनी, उसको ऑर्डर्स दिए गए, उन्होंने जहाज़ रोक लिया। जहाज़ जब तक क्लियर नहीं हुआ पेमेंट्स वगैरह का, तब तक अदालत ने जब तक इजाज़त नहीं दी तब तक वो जहाज़ वहीं खड़ा रहा। अच्छा, ये हो गया। फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड से बड़ा दरमियान का मैं साथ ही कवर कर लूँ। अब 6 साल के लिए जहाज़ लीज लिया गया था। 2015 में जब जहाज़ लीज लिया गया तो 2021 जो है वो बुनियादी तौर पे छठा साल था जब जहाज़ की वापसी की कोई बात होनी थी। और ये सारा मामला जो है वो बुनियादी तौर पर एयर कैप की जानिब से पीआईए की मैनेजमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था कि ये जहाज़ आप रख लें। क्योंकि जाहिर बात है, एक तो जहाज़ 10 साल पुराना था जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ इश्यूज थे, यानी इशू से मुराद है कि उसकी इरोजन थी, उसके स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी तौर पर उसके अंदर। दूसरा, उसको पीआईए ने चलाया तो पीआईए तो अच्छे खासे जहाज़ का बैंड बजा देती है। तो पीआईए के पास जो जहाज़ आ गया तो वो समझो गड़े में है, उससे जिंदा वापस निकलना उसमें से उसकी यानी कि ढांचा ही निकलेगा या वो कराची एयरपोर्ट पे रॉट होगा। उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। शायद मेरे ख्याल में एक जहाज़ जो है वो ज़बरदस्ती वापस किया गया था एयर मार्शल अरशद मलिक के ज़माने में। सो कहने का मकसद ये है कि अब मैंने एयर मार्शल साहब से पूछा उस ज़माने में कि जी ये क्यों आप ख़रीद रहे हैं, लाइक वाई, ये तो रॉटन जहाज़ हैं। कि इट वाज यानी कि उन पीआईए ने ये फैसला किया कि जहाज़ ख़रीदना लीजिंग कंपनी से बेहतर है, सस्ता है, बजाय इसके कि वो सब कुछ किया जाए जिसके बाद जहाज़ वापस देने के काबिल होगा। क्योंकि जब आप जहाज़ लीज़ पे लेते हैं तो उसके सारे चेक्स वगैरह होते हैं, और जब आप लीज़ की टर्म ख़त्म होती है तो आपको बिल्कुल सेम उसी टिप टॉप हालत में जहाज़ को वापस करना होता है, उसके मसलन जो इंजन्स हैं या उसका सारा कुछ। अच्छा जी, जहाज़ ख़रीद लिया गया। अब इन दोनों जहाज़ ख़रीद लिए गए, बीएमएच और बीएमजी दोनों ख़रीद लिए गए। अब ईयर कैप का इन दोनों जहाज़ों से मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में मीडिया 4 दिन से ये खप डाल के बैठा हुआ है कि जी जहाज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पर रोक लिया, जहाज़ जो है वो लीजिंग कंपनी के थे। जहाज़ लीजिंग कंपनी के नहीं है, जहाज़ पीआईए के अपने जहाज़ हैं। जहाज़ों में से एक APBMH जो है उसके ऊपर लगा हुआ एक GE जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है वो ईयर कैप का लीज्ड है। ईयर कैप का इंजन है G90 इंजन, उसकी जो लीज है वो ईयर कैप की है। अब उस लीज के ऊपर और चंद एक दूसरे इश्यूज से रिलेटेड $4 मिलियन का कजिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईयर कैप को पेमेंट कर दी। ऑफ कोर्स पेमेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, और वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी कि अचानक से ईयर कैप के नुमाइंदों को इल्हाम होता है वाया भटिंडा कि जी जहाज़ जो है वो स्केड्यूल हो रहा है, आ रहा है, फड़ लो, जिसके ऊपर इंजन लगा हुआ है। अब मैंने 2021 में सहर बलोच बीबीसी उर्दू के लिए जिन्होंने स्टोरी की थी, उन्होंने मुझसे बात की थी। मैंने कहा कि ये मेरी जो लाइन थी उनसे मैंने जो बात की थी वो एग्जैक्टली यही थी कि मैंने उस वक्त जो लाइन की थी एग्जैक्ट ये थी कि पीआईए की जानिब से भी गैर जिम्मेदाराना हरकत इसलिए है कि एक तनाज़े में घिरे जहाज़ को किसी और मुल्क क्यों भेजा गया, या ऐसे मुल्क क्यों भेजा गया। उस वक्त तक मुझे शुबा था ये इल्हाम का, वही का जो नज़ूल है इसका बजरिया भटिंडा। अब मुझे यकीन है, अब मुझे पता है कि क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो अब ये जो बुनियादी तौर पर जहाज़ उस वक्त, अब वाया भटिंडा खबर पहुंच गई जी जहाज़ स्केड्यूल पे लग गया है, जिस पे इंजन लगा हुआ है, आगे तुसी कर लो। अब जहाज़ कोलालमपुर पहुंचता है, ठीक जुमे के दिन इंजंक्शन फाइल की जाती है, जहाज़ स्केड्यूल होता है, जहाज़ स्केड्यूल हो के लैंड करता है और उसको कहते हैं जी साडा इंजन लगा होएगा, हमारा इंजन है, हम इंजन जो है वो इसके पैसे, ये इंजन नहीं। अब होना तो ये चाहिए कि आई मीन लाइक बेचारी वो क्या कहते हैं पीआईए के गंजी नहाए क्या और धोए क्या। सो
वो इंजन के ऊपर बुनियादी तौर पे मसला था कि वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। अब ये अंदर की मीटिंग्स के जो हालात हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसके ऊपर बहस हो रही। पीआईए के जो सीईओ हैं और जो पीआईए के दूसरे जिम्मेदारान हैं, वो इस बात पर यानी कि कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व है, लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, कि अब पीआईए के दो अफसरान जो हैं वो बुनियादी तौर पर बजाय इसके कि वो पीआईए के मामलात की बात करें, वो एयर कैप और लिसोर के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब जब ये बात कर दी गई, ये सारी बात हो गई कि जी हमने ये बात करनी है, ये बात देनी है, जहाज़ जो हैं ये वापस जाने हैं, ये जहाज़ों के साथ ये करना है, वट, आपने पेमेंट जो है वो अदालत को आपने बता दी, एयर कैप को बता दी कि जितनी पेमेंट जा रही है। अब मसला वहाँ पे नहीं रुका। ये होना तो ये चाहिए ना कि मसलन लीजिंग कंपनी को चाहिए कि वो, अब वहाँ पे लीजिंग कंपनी का एग्जीक्यूटिव पीआईए को कहता है कि जी आप हमें ऐसे करें, जो रोजवेल्ट होटल है उसका जो ठेका है वो हमें दे दें, आप हमें ठेके पे दे दें, हम उसको लेना चाहते हैं, या उसकी जो रेंट जो उसकी टेनिस लीज एग्रीमेंट है वो हमें दे दें, यानी एज अ बार्टर, एज अ ट्रेड इन। वो पीआईए का होटल जो है वो उसके ऊपर उनकी नज़र थी कि वो करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि ये जहाज़ जो है वो बुनियादी तौर पर इनकी लीजिंग का मामला जो है वो अपनी जगह पर है। हालिया जो इशू था वो इंजन के ऊपर था, और ये काफ़ी अरसे से इस इंजन के ऊपर मामला जो हैं वो पीआईए और एयर कैप के दरमियान जेर बहस थे। पीआईए की मैनेजमेंट ने एक लम्हे पर फैसला किया कि हम जो है वो एयर कैप से कहते हैं कि ये आखिरी गंद है अपना, आप ले लें 777 इन दोनों जहाज़ों का, हम इंजन नहीं रखते, हम अपना इंजन कहीं और से जो प्रोक्योर कर लेते हैं, तो हम इसको बेसिकली सॉर्ट आउट कर देते हैं, इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये बात ऑफ कोर्स जब टेबल पे की जाती तो उसका पता चलता। अगले दिन जो है वो ईयर कैप की तरफ से आया कि जी आप ये इंजन अगर बंद करते हैं तो फिर हम आपके साथ जो 6 A320s की लीजेस हैं वो भी हम रिट्रीव करेंगे, और आपको फिर उसकी जो जो ब्रेक इन क्लॉज है वो हम अप्लाई करेंगे, और वो भी हम कैंसिल कर देंगे। अब मसला ये है कि एक इंटरनल पीआईए की नेगोशिएशन, इंटरनल पीआईए की बातचीत है, ये एयर कैप तक कैसे पहुंच रही है कि जी पीआईए ये सोच रही है कि ये इंजन जो है ये हम नहीं रखेंगे, हम उनसे कहेंगे अपना इंजन आप उतार लें, या अपना इंजन आप जिस तरीके से भी ले जाना चाहते हैं ले जाएं, तो हम इंजन जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। अब ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे पीआईए की यानी कि ये मामला अभी चल रहे हैं, ये यानी कि ये नहीं कि एक दिन के अंदर ऐसा हुआ है कि जहाज़ जो है वो मलेशिया गया और मलेशिया पहुंचने पे जहाज़ जो है उसके ऊपर फड्डा खड़ा हो गया कि जी इंजन हमारा आप उतारें, या हमने 4 मिलियन लेने हैं, ये सारा कुछ। अब मसलन 4 मिलियन के अंदर जो बात की जाती है, 1.8 मिलियन जो है वो देने थे, जो दिए जा चुके हैं, उसमें से एक हिस्सा जो दिए जा चुका था। सो उसके ऊपर इतना मामला कहाँ कैसे गर्म हुआ? अब यानी कि यकीनन पीआईए की मीटिंग्स के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो ईयर कैप के साथ मिला हुआ है। वो पंजाबी का क्या मुहावरा है, कुत्ती या कुत्ता जो है वो चोरों दे नाल रलिया आया है, यानी कुत्ती कुत्ता जो है, जो बू सूंघने वाला कुत्ता नहीं होता, जो खोजी का कुत्ता होता है, वो चोरों के साथ मिला हुआ है, चोर का पता नहीं बता रहा होता। सो अब यहाँ पर डेफिनेटली पीआईए के अंदर से लोग ऐसे हैं जो कि मुखबरियाँ कर रहे हैं और पीआईए को मरवाने के चक्रों में हैं। ऑफ कोर्स ये तो मेरी एक पुरानी लाइन है, मैं ये कहता हूँ कि पीआईए के अपने मुलाजमीन से बड़ा पीआईए का दुश्मन कोई नहीं है, जिन्होंने ना सिर्फ इस एयरलाइन को लूटा है बल्कि खसूटा है और अपनी एम्पायर्स बिल्ड की हैं। अब ये इंजन जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम ये कर लेते हैं, तो पीआईए ने उनसे कहा कि अब कोलालमपुर में पीआईए कह सकती है अच्छा ठीक है जी हम पैसे नहीं देते, आप इंजन उतार लें। तब भी इनको बेसिकली इसी किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में अब पीआईए ने बुनियादी तौर पर जो है वो इंजन के लीज जो है उसकी पेमेंट्स कर दी हैं, कोर्ट को जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब पीआईए को ने बेसिकली कोर्ट को बता दिया है, कोर्ट ने सारा जो है वो पीआईए के आर्ग्यूमेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, पैसे दे दिए गए हैं, और जहाज़ जो है वो अब क्लियर है, जहाज़ वापस आ जाएगा। लेकिन ये मामला जो है उसको यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा शाद रफ़ीक साहब और पीआईए के सीईओ को बैठ के ये फैसला करना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि पीआईए में से ये कौन से मोल्स हैं जो ईयर कैप के साथ जो है वो मिले हुए हैं और जो इनको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करते हैं। फिर हालिया ये क्राइसिस के दौरान मीटिंग्स के अंदर बैठकर कौन से वो लोग थे जो बुनियादी तौर पर पीआईए की बजाय ईयर कैप के बारे में जो है गुफ्तो शुनीद करते रहे और उनका मुकदमा लड़ते रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। मेरे जैसे बंदे जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इन्फॉर्मेशन के नतीजे में उससे तो क्लियरली मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है फैसला करना कि कौन जो है वो दूसरी जानिब की तरफ से खेल रहा है। मैंने इस बारे में बहुत कॉन्फ्रंटेशन की पीआईए के स्पोक्स पर्सन को, उन्होंने इन सारी चीज़ों से इनकार किया। उनका ये कहना है कि ये सारी जो है वो गॉसिप्स हैं और रूमर्स हैं
और मैं ये समझता हूँ कि इनमें से बहुत सारी बातें रूमर्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोग खुद उड़ाते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 2 दफ़ा एक ही जो जोड़ा है जहाज़ों का, उसके साथ ये वाक़या हुआ है। मेरे नज़दीक तो पीआईए को इस इंजन से जान छुड़ा लेनी चाहिए, और इस इंजन से जान छुड़ाने के नतीजे में जिन लोगों से डील कर रहे हैं, इन लोगों से भी जान छुड़ानी चाहिए जो कि इस तरह के मामलात करते हैं। अब जिन 2 अफराद की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे नज़दीक इस सारे क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और मैं इसके ऊपर बहुत हद तक समझता हूँ, पीआईए का जो फ्लीट एक्विजिशन है वो बहुत डॉजी और क्वेश्चनेबल रहा है। पीआईए के फ्लीट एक्विजिशन के इतने इश्यूज हैं, पीआईए ने एटीआर लीज पे लिए, वो एटीआर वापस नहीं जा सके, A320s लिए, वो वापस नहीं जा सके, कोविड में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली, यानी कि बहुत मिनिमल किस्म की जो है वो नेगोशिएशन का मार्जिन था उसके अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि पीआईए के अंदर अगर आप 3 बंदे ठीक कर लें, कॉम्पिटेंट, लायक और 100% एविएशन के माइंडसेट के साथ मेरिट सेट करके बंदे लाए जाएं तो ठीक हो सकते हैं। एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि मैनेजमेंट सारी संभालता है, सीईओ नहीं, सीईओ का बुनियादी तौर पे काम एयरलाइन को मैनेज करना नहीं, यानी सीओओ जो है वो अपने आएगा तो उसके साथ ऑफ कोर्स आपका कमर्शियल का नया हेड, लेट्स से हम सीईओ को भी गोली मार देते हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। चीफ कमर्शियल ऑफिसर, अगर आप कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री का बंदा, समझदार, जो कि एविएशन को समझता है, मार्केट को समझता है और वो करता है, बेशक वो गोरा है, काला है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, वटेवर, मेरिट की बुनियाद पे। दूसरे नंबर पे CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है, फाइनेंशियल ऑफिसर, ये मेरिट पे लगाया जाए। इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं माजी के जो CFOs हैं उनसे, और उनकी रेपुटेशन जो है वो मैंने बहुत बेहतर सुनी है। तीसरे नंबर पे ये जिस कुर्सी के ऊपर आमिर अली साहब कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग, MRO, ट्रेनिंग, वटेवर जो भी है, सो इस जहाज़ की जो पकड़े जाने की जो स्टोरी है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये अंदर के लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये गेम सेट की, जुमे का दिन सेलेक्ट किया जाता है, जहाज़ को स्केड्यूल करवाया जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को मैं सिर्फ शॉपिंग लिस्ट ये देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करें कि BMH की स्केड्यूल के अंदर लगवाने की रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी, किसने फैसला किया था कि BMH लगेगा, क्या फ्लीट प्लानिंग ने और दूसरे लोगों ने जो ऑपरेशंस हैं उनको बताया था कि जहाज़ के ऊपर कट्टा खुला हुआ है और इस जहाज़ को मलाइशिया नहीं भिजवाना आपने क्योंकि आपके साथ मलाइशिया में हाथ हो चुका हुआ है। क्या पीआईए में सिर्फ BMH ही बचा था कि वो मलाइशिया जाए, कोई और जहाज़ नहीं जा सकता था? और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए, जो लीज के एग्रीमेंट्स हैं, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम पे क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है टैक्स पेयर्स ये पैसा दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में पहरा देने की ज़रूरत है। जो क्लॉजेज ये सिलेक्ट करते हैं, आखिर इतनी घटिया क्लॉजेज इन्हीं को क्यों मिलती हैं? ऐसी क्लॉजेज इनके पल्ले ही क्यों पड़ती हैं? जबकि हमने देखा है कि एयरलाइंस ने बहुत मार्जिन गेन किया है कोविड के दरमियान में, अपने लॉसेस को रिकवर किया है, उन्होंने अपने फ्लीट को पर्पसफुली, लाइक मिसाल के तौर पर उन्होंने जहाज़ अगर खड़े भी किए हैं तो उन्होंने उसके लॉसेस को कैसे कंज्यूम किया है। सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई इट इज़, और फिर एक कमेटी या कोई एक सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर ये फैसला किया जाए कि जो नई लीजेस होंगी वो कैसे होंगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप जहाज़, अब देखें वियतनाम ने, एयरलाइंस ने 10 साल ये जहाज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने इसको फारिग कर दिया। हमारा भी ये होना चाहिए कि हम भी हर 5 साल 10 साल के बाद जहाज़ लीज पे लें और यूज़ करके वापस करने के काबिल हों। आखिर हम क्यों टुट्टे बजे जहाज़ ले रहे हैं? हमने जब लीज़ के पैसे देने हैं तो हम लीज़ के थोड़े पैसे बेहतर दे देंगे, फ्यूल एफिशिएंट होंगे जहाज़, मेंटेनेंस के इश्यूज़ कम होंगे। आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? और इसकी राह में रुकावट क्या है? तो ये चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको इस वीडियो के नतीजे में कुछ जो है वो क्लैरिटी हुई होगी। पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्ट होता है कि जहाज़ पकड़ा गया, गलत है। जहाज़ के इंजन का मसला था, जहाज़ का मसला नहीं था। दूसरे नंबर पे जहाज़ लीज नहीं है, जहाज़ पीआईए का अपना है, इंजन लीज्ड है। और तीसरे नंबर पे कुत्ती चोरों दे नाल रली हुई है। जो अंदर के भेदी हैं वो पीआईए की लंका ढाने में बिजी हैं। ये 3 टेक अवेज हैं इस वीडियो से, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अगले यूवी लॉग तक की इजाज़त दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।